डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? ये पढ़ेंगे हम लोग कि शॉर्ट पिच कॉइल, ओवर पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ पढ़ चुके हैं। तब हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है, ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है, इसमें हम लोग ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है, इसमें हम लोग कैसे और क्यों हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल को यूज करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर जो है एक कौन सा यूज करता है बताइए? शॉर्ट पिच कॉइल को। हमारा एक क्वेश्चन है, वाई शॉर्ट पिच कॉइल, वाई शॉर्ट पिच कॉइल, वाई शॉर्ट पिच कॉइल, वाई शॉर्ट पिच कॉइल, कॉइल आर यूज्ड इन किस में बताइए? यूज्ड इन सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, या फिर बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। क्या इसका एडवांटेज होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है? देखिए, ध्यान दीजिए। शॉर्ट पिच कॉइल में हम लोग ऐसा पढ़े, अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़े। क्या पढ़े? ये जो है आपका देखिए शॉर्ट पिच कॉइल, ये जो है आपका शॉर्ट पिच कॉइल बिल्कुल इस तरह से है आपका सर। ये जो है आपका शॉर्ट पिच कॉइल, ये जो पोल था आपका नॉर्थ पोल है, ये जो पोल था फॉर एग्जांपल शॉर्ट पोल है। ये दोनों कॉइल साइड के बीच की दूरी को हम लोग बोले, ये जो था कॉइल साइड 1 था और ये जो था से कॉइल साइड 2 था। ऐसा था। इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे कॉइल स्पैन। बोले ऐसा सर? एक हमारा क्या था बताइए? पोल पिच। यहाँ क्या था ये बताइए? पोल पिच। इसके बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे पोल पिच। दो पोल के कंसेक्यूटिव पोल के बीच की दूरी को बोलेंगे पोल पिच। ये हो गया आपका पोल पिच हो गया। यहाँ पर क्या था हमारा? देखो शॉर्ट पिच कॉइल में कॉइल स्पैन जो था ये लेस देन था किससे बताइए? पोल पिच से लेस देन। और कॉइल स्पैन जो हुआ ये 180 डिग्री माइनस कितना था? अल्फ़ा। यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी क्या है? अल्फ़ा। इतना डिग्री से छोटा अल्फ़ा डिग्री है, जहाँ पर अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग एंगल, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट पिच एंगल। ये हमारा ऐसा बात किए, ऐसा हम लोग पढ़ें। अब देखो इसका क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है? अगर हम शॉर्ट पिच कॉइल अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ से लेकर के ये वाला वायर और हमारा ज़्यादा लगने वाला था, लेकिन शॉर्ट पिच के कारण क्या होगा बताइए? वायर क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या होगा बताइए? सबसे पहला एडवांटेज, कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस। और जब कॉपर लेस होगा तो बताओ इसके कारण जो लॉसेस है वो भी तो लेस ही होगा ना, कि मोर होगा? बताओ, ये अगर हमारा कॉपर रिक्वायरमेंट लेस है तो ऑटोमेटिक है कि इसके कारण जो लॉसेस होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा। यानी कि हमारा कॉपर लॉस जो होगा से क्या एडवांटेज क्या है बताइए? शॉर्ट पिच कॉइल का कॉपर लॉस जो होगा, कॉपर लॉस इज लेस। कॉपर लॉस क्या होगा बताइए? लेस। और इसके अलावा हमारा इफिशियंसी क्या होगा बताइए? मोर होगा। इफिशियंसी क्या होगा बताइए? मोर होगा। इफिशियंसी इज मोर होगा। क्यों मोर होगा? क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस क्या होता है सर? लॉसेस होता है। अगर हमारा लॉसेस यदि हमारा घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि इफिशियंसी क्या होगा बताओ? बढ़ेगा ही ना, क्योंकि इफिशियंसी क्या है? मोर होगा। क्यों? कॉपर लॉस क्या है बताइए? लेस होगा। और बताइए चूंकि लेंथ हमारा क्या है? कम है, स्मॉलर लेंथ, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल जो होगा ऑल्सो लेस होगा। ड्यू टू स्मॉलर लेंथ, कॉपर लॉस, स्मॉलर लेंथ, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज ऑल्सो लेस।
अब बताओ, लेंथ कम होगा तो ऑटोमेटिक कम फ्लक्स को लिंक करेगा, कम फ्लक्स लिंक होगा तो ऑटोमेटिक है कि फ्लक्स कम होगा, तो ऑटोमेटिक है कि N5/I इंडक्टेंस होता है तो ऑटोमेटिक है कि इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये हमारा कॉपर रिक्वायरमेंट लेस है, फ़ायदा, कॉपर लॉस लेस है, फ़ायदा, इफिशियंसी ज़्यादा है, ये भी फ़ायदा, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल जो है से हमारा लेस होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए, इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारा रिएक्टेंस ड्रॉप इज लेस। ये फ़ायदा हुआ, रिएक्टेंस ड्रॉप लेस हुआ। आखिर रिएक्टेंस ड्रॉप लेस होगा तो इसका भी कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा सर, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। बेटर मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, लेस होगा। एक और एडवांटेज आ गया आपका, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब लेस वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस। बेटर मतलब लेस, ठीक है। एक और सबसे खास इसका बात है कि हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देता है। हार्मोनिक जो भी है इसको ही कम से कम करता है, और हार्मोनिक अगर रिड्यूस हो जाए, कैसे करता है उसका एक टेक्निक है जो कि आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन अभी जानिए कि हार्मोनिक्स कम कर देता है। हार्मोनिक्स क्या है, बेसिकली एक तरह का इंटरप्शन है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बिजली पैदा कर रहा है, एसी इस नेचर का है, लेकिन हार्मोनिक के कारण कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और बताइए ऐसे होगा तो वोल्टेज क्या होगा, बताइए फ्लक्चुएट होगा ना, और वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो आपका जो भी इक्विपमेंट वगैरह है, बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, गीजर है, सब क्या करेगा, आपको डैमेज कर सकता है ना, एमीटर डैमेज कर सकता है। तो सारा चीज़ ये साइनसोडल नहीं रहेगा, यानी कि इसमें हार्मोनिक्स मिक्स है। हार्मोनिक्स एक तरह का अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि गड़बड़ है, तो ये हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है बताइए, शॉर्ट पिच कॉइल। अगर इसके जगह पर हम फुल पिच कॉइल और ओवर पिच कॉइल लें तो हार्मोनिक रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि शॉर्ट पिच कॉइल क्या करता है, हार्मोनिक क्या करता है, रिड्यूसेस। शॉर्ट पिच कॉइल रिड्यूस रिड्यूस्ड हार्मोनिक क्या होता है, बेसिकली अनवांटेड सिग्नल है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक, आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट पिच कॉइल, या फिर ट्रांसफार्मर में भी हम बताए होंगे, ट्रांसफार्मर में देख लीजिएगा, लेक्चर रेफर कर लीजिएगा। शॉर्ट पिच कॉइल रिड्यूसेस हार्मोनिक, ठीक है। तो हार्मोनिक पर हम डिटेल्स लेक्चर भी लिए हैं, ठीक है। तो वैसे ज़रूरत नहीं है कोई खास, बस अभी ध्यान रखो कि हार्मोनिक को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कौन रिड्यूस करेगा, शॉर्ट पिच कॉइल रिड्यूस करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये वाला पॉइंट पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं, वाला पॉइंट को कम से कम याद रखिएगा। ये TTI पॉइंट है, बहुत जगह पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में क्या बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। ये हमारा ये शॉर्ट पिच कॉइल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक को क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट पिच कॉइल का ये सब क्या है, फायदा है, ठीक है, क्लियर है। अब जिसमें कुछ फायदा होगा ऑटोमेटिक होगा सर, उसमें कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। आखिर क्या नुकसान हो सकता है आप ही बताइए। जिसमें कुछ फ़ायदा होगा क्या नुकसान हो सकता है, आप बताइए हमें कि क्या नुकसान हो सकता है। देखिए क्या नुकसान होगा, हम सारी चीज़ को देखते हैं कि फ़ायदा क्या है और फिर नुकसान क्या है, दोनों चीज़ को देखते हैं। हमारा नुकसान ये होगा कि कम फ्लक्स को काटेगा, कम फ्लक्स को काटेगा तो EMF भी क्या इंड्यूस्ड होगा, कम होगा। ये मेजर डिसएडवांटेज है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ किसका, शॉर्ट पिच कॉइल। डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल का क्या डिसएडवांटेज होगा। अब देखिए हमारा, देखिए क्या कि डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज, पहला क्या, पहला और आखिरी यही है, और जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आखिर हम लोग अल्टरनेटर का किस लिए उपयोग करते हैं बताओ तो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा होता है, आइदर कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कि हमारा कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या कुछ भी कट करेगा, अगर फ्लक्स कम कट करेगा तो EMF कम पैदा होगा, फ्लक्स अगर ज़्यादा कट करेगा तो ज़्यादा पैदा होगा। अब शॉर्ट के पिच कॉइल में थोड़ा सा कंडक्टर कम गया
और कम गया तो ऑटोमेटिक है कि फ्लक्स कट क्या होगा, कम होगा, और फ्लक्स कट कम होगा तो ईएमएफ जनरेशन क्या होगा, कम होगा। अल्टीमेटली हम लोग अल्टरनेटर का यूज कर रहे हैं ईएमएफ को पैदा करने के लिए, और वही क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो ड्रॉबैक्स है, यानी कि बोल सकते हैं इसका मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ हमारा ड्यू टू शॉर्ट पिच, ड्यू टू शॉर्ट पिच कॉइल कट्स फ्लक्स, कॉइल कट लेस फ्लक्स, और चूंकि एलेक्स फ्लक्स को कट करेगा लेस फ्लक्स, हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड, हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑल्सो लेस, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी क्या होगा बताइए, लेस होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसी में आगे टॉपिक एक वाइंडिंग का बात करते हैं। देखो अब इसमें कैसा वाइंडिंग होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जो होता है 3 फेज वाइंडिंग होता है, जनरली जो होता है आपका स्टार कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो स्टार कनेक्टेड कैसा वाइंडिंग होगा आप ही बताइए। इस तरह से आपका स्टार कनेक्टेड होगा ना, ये न्यूट्रल एक जगह पर सबका क्या होगा, जॉइंट होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा तीनों का। तो चलिए अब हम लोग इस वाइंडिंग का बात करते हैं। तो अब हमारा देखिए एक होता है स्लॉट, एक होता है टीथ। स्लॉट उसको बोलते हैं जिसमें कि वाइंडिंग रहता है। मान लीजिए इसको स्लॉट मानेंगे तो टीथ होगा, इसको टीथ मानेंगे तो क्या होगा, स्लॉट होगा, ठीक है, बात समझे। मान लीजिए आपका स्लॉट है, डिपेंडिंग करता है कि आप किधर से देख रहे हैं, उस हिसाब से कन्फ्यूजन। बेसिकली 3D वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी खोल के दिखा रहे हैं। ये मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल स्लॉट है, ये हमारा पहला स्लॉट है। एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये कोई भी नंबर का नहीं बनाना, ऐसा बनाना कि 6 स्लॉट हो, नहीं तो 12 स्लॉट हो, नहीं तो 18 स्लॉट हो, नहीं तो 24 स्लॉट हो। 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर 3 फेज भी लोगे, अगर 6 भी लोगे तो 1 से जाएगा 1 से आएगा। तो 1 फेज के लिए कितना, 2 स्लॉट। तो 3 फेज के लिए कितना, 6। अगर 2 टर्न्स कॉइल रहेगा सब, अगर 2 टर्न्स कॉइल रहेगा तो 2 बार जाएगा 2 बार आएगा। तो 3 फेज के लिए कितना, 1 फेज के लिए 4, तो 3 फेज के लिए कितना, 12। इसी तरह से अगर 3 रहेगा तो कितना चाहिए बताइए, 3 बार आना जाना, यानी कि 18 रहना चाहिए। इस तरीके से बात करना चाहिए। ये जब भी लेना, जब भी बनाना तुम लोग, तो इधर 6 बनाना, नहीं तो 12 बनाना, नहीं तो 18 बनाना। तो जितना बना रहे उतना ही बनाना। चलो 12 बनाओ, ये गिन करके बनाना, ज़्यादा कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 12 होना चाहिए। कैसे बनाओगे देख लेना पहले। ये बहुत स्मॉल में डॉटेड ले लेना, ठीक है, बहुत स्मॉल में डॉटेड ले लेना, ठीक है। इस तरीके से एक ले लेना बस। इसके अलावा क्या करना, इसको आप 4 भाग में बांट दो। 1 भाग, 2 भाग, एक 3 भाग, एक क्या 4 भाग। हर में कोशिश करना कि 3 स्लॉट आ जाए। 3 स्लॉट हर में कोशिश करना कि आपका कितना स्लॉट आ जाए बताओ, 3 स्लॉट आ जाए, हर में 3 स्लॉट। चलो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। देखो 1 स्लॉट हो गया, दूसरा स्लॉट हो गया, ये देखो तीसरा स्लॉट आ गया 1 2 3। इसमें भी कोशिश करना कि 3 स्लॉट आपको आ जाए। 1 आ गया, एक देखो 2 आ गया, एक देखो क्या आ गया, 3 आ गया। इसमें कोशिश करना भी 3 आ जाए। 1 2, एक देखो 3 आ गया। इस तरीके से इसमें भी 3, 1 2 3, ठीक है, जो भी है इस तरीके से। यानी कि 4 भाग में अपना मन में बांट लेना, उसके बाद 3-3 करना, तो आपको ऐसा इस तरीके से बन जाएगा। अब जब आपको बन गया तब देखो हम नंबरिंग कर दिए। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कि यहीं से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबरिंग कर दिए। कहाँ तक, 12 तक। अब एक होगा, मान लीजिए कि डॉट होगा, तो दूसरा क्या होगा बताइए, क्रॉस होगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल डॉट मतलब क्या, बाहर की ओर आना, क्रॉस मतलब क्या, अंदर की ओर जाना। डॉट मतलब क्या, बाहर की ओर आना। डॉट मतलब क्या, आउटसाइड द बॉडी। डॉट मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। और क्रॉस मतलब क्या होता है बताइए, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। डॉट मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। डॉट मतलब आउटसाइड द बॉडी। और क्रॉस मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो क्रॉस लेंगे, बोर्ड से बाहर आ रहा, प्लेन से बाहर आ रहा है तो उसको क्या लेंगे, क्रॉस लेंगे, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, अंदर जा रहा है तो क्रॉस, बाहर आ रहा है तो डॉट। बाहर आ गया तो उसको डॉट लेना है, इनसाइड द बॉडी जाएगा तो क्रॉस लेना है। मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल ये जो है से फॉर एग्जांपल डॉट है, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। ए फेज, बी फेज, सी फेज, ये दोनों मिला करके मान लिया जाए ए फेज है। ए हमारा क्या होगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा बताइए,
हमारा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा तो फिर क्या होगा बताइए, 2 छोड़ करके लीजिए, ए वाला क्या होगा बताइए, बी फेज होगा, ये बी का डॉट, एक इसके लिए माने डॉट, बी फेज के लिए माने, एक हमारा फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री करीब यहाँ पर आएगा, 2 को छोड़ करके देखिए, 1 2 छोड़ करके यहाँ लीजिए, ए वाली क्या होगा बताइए, सी फेज होगा, ए वाली क्या होगा बताइए, सी फेज होगा, ए बी सी तीनों आ गया। अब डैश का बात करते हैं, ए के सामने जस्ट होगा वो क्या होगा बताइए, डैश होगा, ए के सामने जस्ट होगा डैश होगा, ए जो होगा से मान लीजिए क्रॉस है, क्रॉस है, और ए जो क्रॉस जो हो गया, ए क्या होगा बताइए, ए डैश हो गया, क्रॉस क्या हो गया बताइए, ए डैश हो गया, ए डैश हो गया। अब हमारा बी के सामने जो होगा से बी डैश, ऐसे वाइंडिंग करेंगे ना, ऐसे वाइंडिंग करेंगे, ऐसे वाइंडिंग करेंगे तो क्रॉस होगा, बी के सामने जो होगा वो क्या होगा बताइए, बी डैश हो जाएगा, 11 12 मिला के बी डैश हो गया। सी के सामने जो होगा वो क्या होगा बताइए, सी डैश हो जाएगा, ये हो गया, सी डैश हो गया। इस तरह से वाइंडिंग फ्रैक्शन है। ए में क्या बताओ, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, 2 बार हुआ। बी में क्या बताइए, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है। सी में क्या बताइए, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है। वाइंडिंग है तीनों, और तीनों का एक टर्मिनल क्या होगा आपका, कनेक्टेड होगा। देखो इसमें वाइंडिंग करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, बट यहाँ पर भी वाइंडिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको हम समझाने के लिए, पर्सनली आपको समझाने के लिए कैसा वाइंडिंग होता है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 1 से लेकर 12 तक हो जाएगा ना, 1 से 12 तक हो जाएगा। देखो हम ब्रेक कर दिए, तो ब्रेक करने के बाद देखो कैसा रहेगा हमारा, ध्यान देना। ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद जो हो जाएगा, देखो ये ब्रेक कर दिए उसको, इसको हम ब्रेक कर दिए, देखो इसको ब्रेक कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए। कितना हिस्सा में ब्रेक किए, 12 हिस्सा में। देखो कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बस सर्कल में न रह के क्या किए, अलग कर दिए। सर्कल में न रख के क्या किए, अलग कर दिए। क्यों, आपको समझाने के लिए किए। वाइंडिंग बेसिकली ऐसे ही रहता है, इसी में रहता है, लेकिन हम इसको 2D में बना रहे हैं ना, और 2D में बना रहे हैं तो इसको समझाने के लिए केवल आपको क्या किया, हम ब्रेक किए हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखो सर, अब हमारा बात यहाँ पर आता है कि ए फेज में कौन सा लेंगे, बी फेज में किसको लेंगे, सी फेज में किसको लेंगे। अब हमारा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि ए बी सी में हम किसको किसको कंसीडर करेंगे। तो चलो हम लोग कंसीडर करते हैं। फेज ए का बात करते हैं, फेज ए का बात करते हैं, फेज ए का बात करते हैं, ए फेज का बात करते हैं, एक बी फेज का बात करते हैं, बी फेज का बात करते हैं, और सी फेज का बात करते हैं सर। ए फेज, बी फेज, सी फेज। एक हम लोग बात करते हैं डॉट का, एक हम लोग बात करते हैं क्रॉस का। अब ए फेज में बताइए डॉट जो है कौन कौन सा स्लॉट से होकर गुजर रहा है। डॉट जो है से किससे गुजर रहा है बताइए, डॉट है 1 से और किससे 2 से गुजर रहा है। क्रॉस ए वाला किससे गुजर रहा है बताइए, 7 से और किससे 8 से गुजर रहा है। हमारा बी में देखिए किससे गुजर रहा है बताइए, बी 5 से 6 से डॉट है। क्रॉस किससे है बताइए, 11 से और 12 से। ठीक है। सी फेज में देखिए डॉट किससे है बताइए, 9 से और किससे 10 से। ये सी डैश में क्रॉस कितना है बताइए, 3 से 4 से। यहाँ तक क्लियर हुआ सर? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम वाइंडिंग को करते हैं कि कैसा वाइंडिंग होगा। ए फेज देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला स्लॉट से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला स्लॉट से स्टार्ट हो रहा है तो देखो कैसा होगा। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग है किसका है सर, स्टार्टिंग ऑफ किसका, कॉइल ए। कॉइल ए का स्टार्ट कर रहे हैं, कॉइल ए का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर। देखो ध्यान देना, इस तरीके से कॉइल ए आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ कॉइल ए। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यानी क्या आएगा, ए से होके गुजरेगा, ए से होके गुजरेगा, फिर ए से होके गुजरेगा, वो लौटेगा कहाँ से सर, 7 से। ए के होके गुजरेगा और लौटेगा कहाँ पर, 7 में। ए से होके गुजरेगा, लौटेगा कहाँ पर, 7 में। 1 से गुजरेगा फिर लौटेगा कहाँ पर बताइए, जाके 7 में लौटेगा, 7 में लौटेगा, 7 में। फिर 7 से फिर कहाँ जाएगा बताइए, 2 में जाएगा। 7 से फिर कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा। इस तरीके से 7 से फिर किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 में जाएगा। फिर 2 से लौटेगा कहाँ पर, फिर जाके देखिए 8 में लौटेगा, 8 में लौटेगा। यहाँ पर क्या हो गया बताइए, इसका इंड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बताइए, इंड हो गया। यहाँ पर हो गया इंड, हो गया इंड ऑफ
कॉइल ए, एंड ऑफ कॉइल ए, कॉइल ए का अंत हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं बी कॉइल के लिए। चलो बी कॉइल के लिए चलते हैं। बी स्टार्ट कहाँ से होगा सर? 5 से। स्टार्ट करते हैं 5 से। स्टार्टिंग ऑफ किसका बताओ? ए जो है स्टार्टिंग है ऑफ किसका? कॉइल बी का। बी 5 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट करो 5 से, 5 से स्टार्ट करो। घूमेगा कहाँ जा करके? फिर 11 में। ये हमारा बी कॉइल है, घूमेगा फिर कहाँ? 11 में। देखो 11 में आकर घूमेगा, 11 से पास करेगा, फिर ये रोटेट करेगा, फिर कहाँ किसके पास जाएगा? 6 के पास जाएगा, 6 से होकर गुजरेगा, लौटेगा फिर कहाँ पर बताइए? 12 से लौटेगा। यहाँ पर फिर क्या होगा बताइए? ये वाला कॉइल इंड हो जाएगा, इंड हो जाएगा, इंड ऑफ कॉइल बी। यहाँ तक बात समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग सी कॉइल कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो डॉट सी वाला यहाँ 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है सी वाला कॉइल। सी वाला कॉइल जो है 9 से स्टार्ट हो रहा है। देखो सी कॉइल स्टार्ट हो रहा है 9 से, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ कॉइल सी, कॉइल सी स्टार्ट हो रहा है 9 से स्टार्ट हुआ सर, 9 से स्टार्ट हुआ। फिर देखो किससे आएगा? फिर बताओ किससे आएगा हमारा? ये पहले इसका डायरेक्शन को मेंशन कर लेना, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ऐसे कॉइल जा रहा था, ये वाला ऐसे आ रहा था। ए वाला क्या था बताइए? ए वाला ऐसे जा रहा था, ऐसे फिर क्या हो रहा था? आ रहा था। इसमें देखो हमारा ध्यान दो, इसमें देखो हमारा ध्यान दो, ऐसे हमारा इसमें कॉइल जा रहा है, आएगा फिर किधर से बताओ? ये दोनों अगर सर्कल में कर दें, हम सर्कल में कर दें, अगर एक साथ रहता तो फिर किधर से आता बताओ? ये 3 से आएगा। किससे आएगा? 3 से आएगा। घूमते घूमते इधर से क्या आएगा बताइए? 3 से आएगा। ऐसा होगा सर, ये 3 से आएगा ऐसा। फिर क्या होगा बताइए? 3 से आने के बाद फिर कहाँ पर जाएगा बताइए? 10 में जाएगा। ऐसे ये एक ही साथ ज्वाइंट है मान लिया जाए, तो फिर किससे होके गुजरेगा बताइए? 10 से होके आएगा ऐसे, 10 से होके ऐसे जाएगा। फिर घूमते घूमते कहाँ पर आएगा बताइए? 4 में आएगा। ठीक है, फिर घूमते घूमते 4 में आ जाएगा। यहाँ तक आ गया 4 में, कोई दिक्कत है? नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा बताइए? इस कॉइल का क्या हो जाएगा सर? अंत हो जाएगा। इस कॉइल का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, इस कॉइल का अंत हो जाएगा, एंड ऑफ कॉइल सी। ये क्या होगा? एंड ऑफ कॉइल सी। कॉइल सी का अंत हो गया। अब हमारा स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड है तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे बताइए? ज्वाइंट कर देंगे। ये तीनों को क्या करेंगे? एक एंड को क्या करेंगे? ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हो गया सो ज्वाइंट हो गया। ये क्या होगा बताइए? ज्वाइंट हो गया, तभी तो स्टार होगा। स्टार कैसा कनेक्शन होता है? इस तरह से स्टार कनेक्शन होता है ना। तीनों कॉइल का टर्मिनल एक जगह पर क्या होगा? इंड होगा। तो इस तरीके से हमारे वाइंडिंग है, इस तरीके से वाइंडिंग फेनोमेना होता है। इसमें करते तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम अलग करके आपको किए कि बिल्कुल बात दिमाग में आपका सेट कर जाए। ठीक है, ऐसे जो है ये वाइंडिंग जो है से बेसिकली बहुत सारा बुक में नहीं दिया हुआ है, बात समझे, लेकिन ये वाइंडिंग जो है से आप समझ गए हैं ना कैसे करना है। क्लियर? हम आशा करते हैं कि समझ गए। इस तरह से वाइंडिंग है। ऐसे आपको वाइंडिंग एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन हम क्यों बताएं ऐसा? नॉलेज पर्पज से के लिए, कि आपके दिमाग से ख्याल उठ जाए कि कैसा सर वाइंडिंग होता है, इस तरीके से वाइंडिंग होता है। क्लियर? बट एग्जाम्स में आपका नहीं आने जा रहा है। ठीक है, बस ये जानिए कि हमारा इस तरीके का वाइंडिंग होता है, बस आपको समझाने पर्पज से इसको हम लोग बनाए हैं। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।